दिसंबर की ठंडी शाम थी जब मयंक को अपने ही नंबर से पहली बार कॉल आया। वो ऑफिस से लौट रहा था। मेट्रो में भीड़ थी और मोबाइल स्क्रीन पर साफ लिखा था मयंक कॉलिंग। पहले उसे लगा कोई ग्लिच होगा। उसने कॉल कट कर दी। 2 सेकंड बाद फिर से वही कॉल। इस बार उसने उठा लिया। कुछ पहले सन्नाटा रहा, फिर उसकी ही आवाज़ आई, धीमी, घबराई हुई। कॉल मत काटना, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मयंक का गला सूख गया। कौन? उसने फुसफुसाया। उधर से जवाब आया, मैं ही हूँ, बस थोड़ा आगे का। लाइन में घबराहट हुई। फिर वही आवाज़ बोली, आज रात 9:20 पर घर मत जाना। कॉल कट गया। मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी तो उसे लगा कि ये किसी दोस्त की बेहुदा मजाक होगी। उसने तुरंत अपने नंबर पर कॉल बैक किया। नॉर्मल रिंग गई। जेब में रखा उसका फ़ोन बज उठा। कोई दूसरी लाइन नहीं थी। उसने कॉल लॉग चेक किया। इनकमिंग कॉल मौजूद थी, 27 सेकंड की, और उसका अपना। घर पहुंचकर उसने खुद को समझाया कि शायद नेटवर्क स्पूफिंग या कोई ऐप प्रैंक होगा, लेकिन दिमाग में 9:20 अटक गया। घड़ी में 8:55 हो रहे थे। उसने तय किया कि आज थोड़ा देर से जाएगा, चाय पी लेगा। 9:18 पर वो अब भी सोसाइटी के बाहर था। 9:20 पर अचानक उसकी बिल्डिंग की तरफ से एक धमाका हुआ। लोग भागते हुए बाहर आए। 4थी मंजिल पर ठीक उसके फ्लैट में किचन का सिलेंडर फट गया था। आग खिड़की से बाहर लपक रही थी। मयंक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर वो टाइम पर ऊपर होता, भीड़, एम्बुलेंस, पुलिस, सब कुछ धुंधला सा गुजर गया। आधी रात को जब हालात काबू में आए तो पुलिस ने बताया कि गैस लीकेज था। शायद उसने सुबह ठीक से नॉब बंद नहीं किया था। मयंक कांप गया। उसे सुबह की कोई गलती याद नहीं थी। वो उसी रात दोस्त के घर रुक गया, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल था, कॉल किसने किया? अगली सुबह उसने मोबाइल उठाया, कोई नया कॉल नहीं। उसने राहत की सांस ली। तभी 11:03 पर फिर वही स्क्रीन चमकी, मयंक कॉलिंग। इस बार उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे से कॉल रिसीव की। उधर से वही आवाज़, लेकिन इस बार और थकी हुई। एक बार बच गए, हर बार नहीं बचोगे। मयंक चीखा, तू है कौन? जवाब आया, तू ही, वो वाला जो कल रात ऊपर चला गया था। उसके कानों में सनसनाहट हुई। आवाज़ जारी रही, टाइम बदल गया है, 9:20 टल गया, अब अगला टाइम। एक कॉल कट गया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, कैलेंडर रिमाइंडर, 9:20 PM होम। उसने ऐसा कोई रिमाइंडर सेट नहीं किया था। घबराकर उसने कैलेंडर खोला। आने वाले हफ्ते में हर दिन 9:20 पर वही रिमाइंडर था। उसने एक एक करके सब डिलीट कर दिए। कुछ देर बाद वह खुद ब खुद ऑन हो गया। वही रिमाइंडर फिर मौजूद। उस रात को वो घर नहीं गया, होटल में रुका। 9:20 शांति से निकल गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। 9:47 पर फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक ऑडियो फाइल आई, अननोन सोर्स। उसने प्ले की। उसमें चीख थी, आग की आवाज़, और फिर उसकी अपनी आवाज़, काश मैं नीचे रुक जाता। मयंक की सांस रुक गई। अगली सुबह खबर आई, उसकी बिल्डिंग में फिर शॉर्ट सर्किट से छोटी आग लगी, लेकिन इस बार उसके फ्लैट में नहीं, बगल वाले में। किसी को चोट नहीं आई। उसे समझ आने लगा था कि हर बार जब वो चेतावनी मान लेता, हादसा टल जाता या किसी और दिशा में मुड़ जाता, जैसे कोई टाइमलाइन बदल रही हो। शाम को उसने फैसला किया, अब भागेगा नहीं। 9:20 पर वो अपने जले हुए आधे टूटे फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर अभी भी जलने की गंध थी। घड़ी में 9:19 दिखाया। फ़ोन फिर चमका, मयंक कॉलिंग। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। उधर से आवाज़ आई, इस बार शांत, अगर तू अंदर जाएगा सब खत्म हो जाएगा, कोई और नहीं फंसेगा। कि आंखों के सामने पिछले 2 दिन घूम गए। धमाका, पड़ोसी, वो ऑडियो। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। तू चाहता क्या है? उसने पूछा। जवाब आया, गलती सुबह नहीं हुई थी, तूने गैस बंद की थी, लीकेज पहले से था, सिस्टम खराब था, तू बस गलत वक्त पर गलत जगह था। आज अगर अंदर जाएगा तो ये चक्र रुक जाएगा। 9:20 सेकंड की सुई सीधी खड़ी हुई। मयंक अंदर चला गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, सन्नाटा। फिर हल्की सी चिंगारी की आवाज़ आई। बाहर खड़े चौकीदार ने धुआं उठते देखा और शोर मचा दिया। इस बार आग छोटी थी, जल्दी पहुंच गए। मयंक को हल्की चोट आई, लेकिन वो जिंदा था।
अस्पताल में उसकी आँख खुली तो फ़ोन बेड के पास रखा था। स्क्रीन साफ थी, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई अजीब कॉल नहीं। कॉल लॉग में आखिरी कॉल उसके दोस्त का 2 दिन पहले था। मयंक कॉलिंग कभी था ही नहीं। उसने नर्स से समय पूछा। नर्स ने कहा 9:20 PM। मयंक ने घड़ी देखी। ठीक उसी पल उसका फ़ोन एक बार वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जली, कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक नोटिफिकेशन, फाइनल अपडेट, टाइमलाइन थिंग। और फिर सब कुछ अपने आप डिलीट हो गया। आज तक मयंक के फ़ोन में उस घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस उसके हाथ पर एक हल्का सा जलने का निशान है, जो हर रात ठीक 9:20 पर हल्का सा गर्म हो उठता है।